मैं देखते हैं। चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने स्टैटिक डाटा मेंबर देखा था। आज हम स्टैटिक मेंबर फंक्शंस देखेंगे। देखो जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, नाम से पता चलता है कि ये फंक्शंस है। ठीक है, पहली बात ये क्लियर। और किसी भी फंक्शन को अगर आपने स्टैटिक बनाना है तो उसके आगे हमने सिर्फ स्टैटिक लगा देना है। जैसे हमने डाटा मेंबर के केस में किया था, किसी भी वेरिएबल को अगर हमने स्टैटिक डाटा मेंबर बनाना है तो जो वेरिएबल डिक्लेयर करता था हम उसके सामने सिर्फ स्टैटिक लगा दिया आपने, वो स्टैटिक हो गया। तो सेम ट्रिक का इसमें है, कोई फंक्शन है उसको आपने स्टैटिक डिक्लेयर करना है तो उसके नाम के आगे स्टैटिक लगा दो। अब जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है। प्रॉपर्टीज क्या क्या है? जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है वो एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ दूसरे स्टैटिक डाटा मेंबर को या फिर फंक्शंस को जो उस क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड है। तो मैं अगर इसको लिखूं, दे कैन एक्सेस ओनली अदर स्टैटिक मेंबर्स। ये अदर स्टैटिक मेंबर्स है जो एक है, क्या उसके डाटा मेंबर हो सकते हैं या मेंबर फंक्शन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। डाटा मेंबर हो गया तो या फिर मेंबर फंक्शन। ठीक है, जो कि डिक्लेयर्ड है इन दैट क्लास और सेम क्लास, डिक्लेयर्ड इन सेम क्लास, उसी क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड जो दूसरे स्टैटिक मेंबर्स हैं उनको ही ये यूज कर सकते हैं। और जो मेंबर फंक्शन है उनको हम जनरली कैसे कॉल करते हैं? सेट की हेल्प से ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर फंक्शन, इस तरीके से हम कॉल करते हैं, है ना। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, इसको कॉल करना तो हमें क्लास नेम यूज करना पड़ेगा। कैसे? जैसे कोई आपका फंक्शन है उसका नाम XYZ है, ठीक है, इसको मान लिया स्टैटिक बनाना था, स्टैटिक बनाने का क्या होगा? स्टैटिक इंट XYZ और उसके बाद इसकी बॉडी जो भी आपने वो डिफाइन करनी है वो डिफाइन कर दो। ठीक है, अब इसको कॉल करना है, कॉल कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। क्लास नेम मान लिया आपका सपोज करो सैंपल है, ये आपका क्लास नेम है। तो कॉल कैसे करेंगे इसको? सैंपल स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर और फंक्शन का नाम है, इस तरीके से। ये आएगा सर, इस तरीके से आप इसको कॉल कर सकते हो। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछो।
इसी में मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दूंगा प्रोग्राम में। मान लेते हैं यहाँ पर बीच में एक फंक्शन ले लेता हूँ जो कि स्टैटिक अपना। स्टैटिक को कैसे डिक्लेयर करेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक मान लेते हैं कि भाई ये जो फंक्शन है ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो कैसे करेंगे? स्टैटिक वॉइड, और ऊपर हमने गेट डेटा फंक्शन लिया, तो यहाँ पर मान लेते हैं शो डेटा नाम से एक फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम प्रिंट करवा देते हैं काउंट की वैल्यू। अब देखो हमने क्या किया, इसमें एक वेरिएबल लिया स्टैटिक, ठीक है। और स्टैटिक की इनिशियल वैल्यू हमने सेट कर दी 20। अगर कुछ भी नहीं देंगे तो इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में होगी 0 से। उसके बाद एक फंक्शन दिया गेट डेटा। देखो ये नॉन स्टैटिक फंक्शन है, नॉन स्टैटिक है ये, और ये जो फंक्शन है ये स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई वो स्टैटिक को यूज कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उस टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उस पर। लेकिन जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होता है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक डाटा मेंबर या स्टैटिक मेंबर फंक्शन को ही यूज कर सकता है। क्लियर है ना? अब यहाँ देखो मेन के अंदर मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, S1 एंड S2, और S1 डॉट गेट डाटा मैंने कॉल किया, इसमें मैंने इनिशियल वैल्यू दे दी इसकी 10। लेकिन प्रोग्राम के हिसाब से हमने इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो इनिशियल वैल्यू दी है कहीं यूज नहीं कर रहे, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और डिस्प्ले भी अपने पास कोई फंक्शन नहीं है, अब इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ पहले, और मैं इसको रन करता हूँ, इसने कुछ भी आउटपुट नहीं दी। क्या ये ठीक है? देखो कोई आउटपुट नहीं आई है। ये ठीक है क्योंकि आपने जो शो डेटा फंक्शन है जिसमें हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं काउंट की वैल्यू को, वो कॉल ही नहीं की है, सिर्फ हमने गेट डेटा फंक्शन को कॉल किया है। गेट जब हमने S1 डॉट गेट डेटा फंक्शन कॉल किया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई थी? 21। यहाँ पर 21 कर देता है S1। फिर S2 डॉट गेट डेटा फंक्शन कॉल हुआ तो इसकी वैल्यू हो गई अब 22। वैल्यू 22 है, लेकिन हमने उसको प्रिंट नहीं करवाया है अभी तक, इसलिए यहाँ इसने कोई भी आउटपुट नहीं दी। तो चलो इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं हम। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मैं जो शो डेटा है इसको कॉल करता हूँ S1 डॉट शो डेटा, क्या मेरा प्रोग्राम ठीक है?
शाबाश किरण। देखो जो स्टैटिक जो सो डाटा है आपका स्टैटिक फंक्शन है। स्टैटिक को मैंने आपको बताया कि भाई क्लास नेम की हेल्प से ही उसको हम कॉल कर पाएंगे। अगर मैं इसको रन करता हूँ अब, लेकिन इसने मुझे आउटपुट दे दी है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। या तो ये कंपाइलर का इशू हो सकता है कि भाई अलग अलग कंपाइलर में आपको अलग अलग फंक्शनैलिटी मिलती है। अदरवाइज विद्यार्थियों को ऑब्जेक्ट ये कॉल होना नहीं चाहिए था। मैं अब इसको एक बार क्लास नेम से कॉल करके देखता हूँ, सैम्पल स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और अपना फंक्शन का नाम। ये शायद अब कॉल नहीं करेगा इसको, अगर उसने वो कॉल कर दिया तो। ये भी कॉल हो रहा है, तो फिर इसमें दोनों काम कर रहे हैं। या तो कंपाइलर पर डिपेंडेंसी है इसकी कि भाई ये हो सकता है कि कंपाइलर कई कंपाइलर अलाउड कर दे कहीं ना करे, लेकिन इस केस में अपने दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहीं टेक्स्ट बुक में देखोगे तो टेक्स्ट बुक में आपको यही मिलेगा कि भाई हम इसको क्लास की नेम की हेल्प से ही कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट मान लिया एज, जिसकी वैल्यू मैंने दे दी 10। अब अगर मैं इसके अंदर सी आउट करवाता हूँ एज, अगर मैं इसको रन करता हूँ अब, वैसे तो लॉजिकली एरर आना चाहिए, लेकिन कंपाइलर का मैं अभी श्योर हो नहीं सकता। ये एरर दे दिया इसने। देखो ये यहाँ मैसेज पढ़ो इसको, जहाँ मेरा कर्सर है अभी, इनवैलिड इनवैलिड यूज ऑफ मेंबर सैंपल एज इन स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर हम सिर्फ स्टैटिक डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को ही यूज कर सकते हैं, और जो अपना एज है ये क्या है, नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक है तो मैं इसको स्टैटिक के अंदर यूज नहीं कर सकता। समझ रहे हो बात? और अगर मैं सपोज करो यहाँ पर मैं गेट डाटा फंक्शन कॉल करता हूँ, इसमें भी ये मुझे एरर देगा क्योंकि ये आपका नॉन स्टैटिक है। अगर और मैं इसको स्टैटिक के अंदर से कॉल कर रहा हूँ, देखो यहाँ तो इसने ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया स्टैटिक मेंबर फंक्शन स्टैटिक वर्ड सैंपल सो डाटा। ये कह रहा है इसको हम सिर्फ स्टैटिक को ही कॉल कर पाएंगे, ऐसे नहीं कॉल कर सकते, तो हमें ये भी रिमूव करना पड़ेगा। और सपोज करो मैं यहाँ पर सो डाटा कॉल करके देखता हूँ, अगर देखो इसने इसको कॉल कर दिया, क्योंकि जो गेट डाटा है, गेट डाटा में से मैंने सो डाटा को कॉल किया है। गेट डाटा क्या है आपका, नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं कि वो स्टैटिक को यूज कर पाएगा नहीं कर पाएगा। नॉन स्टैटिक तो किसी को भी यूज कर सकता है। तो यहाँ से इसने जब हमने कॉल किया इसको सो डाटा को, तो ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी।
अब आप ये कह सकते हो कि भाई इसमें हमने क्लास नेम, स्कोप, रेजुलेशन, ऑपरेटर और फंक्शन का नेम वो नहीं लिखा। वो लिखते हैं हम जब क्लास के बाहर से उसको कॉल करते हैं। ये आपका विद इन क्लास कॉल कर रहे हैं। जैसे हमने आपने पिछले भी केस देखे होंगे, अगर मैं विद इन क्लास फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, मैं वो उसको डायरेक्ट कॉल कर देता हूँ जैसे नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हैं। लेकिन जब मैं मेन से कॉल करता हूँ तो मुझे ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो यहाँ से इसने इसको कॉल कर दिया, इजीली कॉल हो गई स्टेटमेंट। लेकिन जब मैंने सो डाटा के अंदर गेट डाटा कॉल किया तो उसने मुझे एरर दे दिया। एरर क्यों दिया? क्योंकि स्टैटिक मेंबर फंक्शन के ऊपर तो लिमिटेशन है कि भाई हम नॉन स्टैटिक को यूज नहीं कर सकते, है ना। ये बात समझ में आ रही है सबको? सबको समझ में आ रही है? देखो, एक टॉपिक आपका एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, अगर आपने मल्टीपल मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, S1 S2 S3 S4 इस टाइप से आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, तो उसको आप एरे की फॉर्म में भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे पिछले केस में मैंने क्या किया था, सैंपल के मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे S1 एंड S2। मान लिया मुझे S3 S4 इस मल्टीपल क्रिएट करने हैं, तो बार बार हर एक का नाम देना डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे आपने एरे का कंसेप्ट पढ़ा है, सेम कंसेप्ट है। इसमें क्या है, आपने एरे जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो S1 कितने ऑब्जेक्ट हैं, सॉरी 1 तो नहीं आएगा। एस कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो? 4। आप उसका साइज बता दो बस, है ना। ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट का एरे बेसिकली। अब जब इसकी हेल्प से आपने अगर कॉल करने हैं अपने मेंबर फंक्शन या वेरिएबल्स, तो कैसे कॉल करोगे? S1 डॉट गेट डेटा फंक्शन मान लिया कॉल करना आपने, इस टाइप से कॉल कर दोगे। S3 से कॉल करना है तो S3 से कॉल कर दो। इसको लूप में रख के हर किसी के लिए कॉल करना है तो लूप का यूज कर लो कि फॉर आई इक्वल टू, सॉरी स्टार्टिंग की आपकी 0 से होती है एरे की, है ना। तो आई इक्वल टू 0 टू आई लेस देन और इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस। मान लिया आपने कॉल करना है कोई फंक्शन गेट डाटा, तो आप इस टाइप से उसको कॉल कर सकते हो। अब ये पहले ऑब्जेक्ट के लिए S0 के लिए कॉल करेगा, उसके बाद ये S1 से कॉल करेगा, फिर ये S2 से कॉल करेगा, फिर S3 से कॉल करेगा। समझ में आ रही है सारी चीजें? क्योंकि लूप में चल रहा है, लूप में हर एक के लिए आइटरेट करेंगे इसकी वैल्यू। पहले 0 है, फिर 1 होगी, फिर 2, फिर 3, इस टाइप से। 4 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो लूप के बाहर आ जाएगा। किरण इजी टॉपिक है, आप शायद डिस्कनेक्ट हो गए थे। रिपीट देख लेना वीडियो में, इजी टॉपिक है बिल्कुल, एरे का कंसेप्ट है। स्क्रीन किसी को नहीं विजिबल है क्या?
अब जैसे आप क्लास क्रिएट करते हो, कोई भी क्लास सैंपल, उसके अंदर आप वेरिएबल क्रिएट करते हो, मान लिया इंट एज, इंट मान लिया कोई और है रोल नंबर, है ना। इस टाइप से आप वेरिएबल क्रिएट करते हो। जब आप इसके एरे क्रिएट करोगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, इंट नेम में जाओगे, यहाँ पर आप क्लास सैंपल के ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, मान लिया S5, ये आपने साइज दे दिया ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए आपको पता है कि जो वेरिएबल्स है उसकी एक कॉपी क्रिएट होती है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए होती है, आपको ये बात क्लियर है। अब S जो 0 है उसके लिए भी एज और रोल नंबर, ये दो चीजें हैं। अब S1 है क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट कितने हैं, टोटल 5, एज रोल नंबर इसके पास भी है, या एक की कॉपी क्रिएट हो रही है। S2 एज रोल नंबर सेम चीज, ऐसे ही S4 इसके पास भी एज और रोल नंबर की कॉपी क्रिएट हो गई, है ना, सेम कंसेप्ट है वो। बस आपको देखना कि अब ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट का एरे, उसको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, सिंपल सी बात है। ये सबको समझ में आया। अगर आपको इसके हेल्प से फंक्शन कॉल करना है तो सिंपली S0 डॉट गेट डेटा कॉल करना, लूप के अंदर रखना चाहो लूप के अंदर रख दो और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। चलो बच्चों, आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे।